उम्मीदों के साथ हम न्याय के लिए कोर्ट जाते हैं और वहां हमें न्याय के सिवा मौत मिले तो आप क्या कहेंगे? जी हां, न्याय के मंदिर अब महफूज नहीं। कभी भी हमारी अदालतों को बम धमाकों से दहलाया जा सकता है और देखते ही देखते कई बेगुनाह जिंदगियां मौत के मुहाने में समा सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज और मैं हूं कृष्णकांत। आरा सिविल कोर्ट में हुए बम धमाके ने कोर्टों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी भी वक्त किसी भी कोर्ट में हो सकता है बड़ा धमाका। बिहार में एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे हैं। शुक्रवार की सुबह राजधानी पटना से महज 55 किलोमीटर दूर आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट की वारदात से दहल गया। बताया जा रहा है कि एक महिला थैले में बम लेकर कोर्ट पहुंची थी और तभी धमाका हो गया। धमाके में 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। मौके का फायदा उठाकर 2 कैदी भी फरार हो गए। न्याय के मंदिर में बम ब्लास्ट की घटना के बाद पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। 23 जनवरी 2015 सिविल कोर्ट आरा। रोजाना की तरह कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। मुख्तलिफ मामलों में कैदियों की पेशी हो रही थी। तमाम वकील अपने अपने मुवक्किलों के साथ अदालत में थे। तभी एक जोर के धमाके से पूरा कोर्ट परिसर दहल उठा। डरे समय बदहवास लोग बाहर निकले तो जमीन पर बिखरे खून के छींटे, जख्मी लोगों की चीखें और कुछ लाशें देखकर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सभी बदहवास थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया। थोड़ी देर बाद लोगों को एहसास हुआ कि कोर्ट को बम से दहलाने की कोशिश की गई। जी हां, न्याय के मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था। बताया जा रहा है कि किसी महिला कोर्ट परिसर में डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की थी। जी हां, एक महिला ही अपने थैले में बम लेकर कोर्ट पहुंची थी और धमाका हो गया। धमाके में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि प्रशासन ने सिर्फ 2 मौतों की पुष्टि ही की है, जबकि दर्जनों लोग इस विस्फोट में जख्मी हैं। राजधानी पटना से महज 55 किलोमीटर दूर हुए इस ब्लास्ट के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। आनन फानन में राजधानी पटना से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को आरा रवाना किया गया और घटना की वजह तलाशने की प्रशासनिक खानापूर्ति भी शुरू हो गई। सियासत के मकर जाल में फंसे बिहार में इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जबकि 2013 में गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट की घटना के बाद प्रशासन कई बड़े दावे कर रहा था। इस दौरान सीतामढ़ी में आतंक के नए मॉड्यूल की बात सामने आई, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ सियासत ही होता रहा और आरा सिविल कोर्ट की इस घटना ने प्रशासनिक महकमे के साथ साथ बिहार के पूरी सियासी बिरादरी को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। R24 न्यूज के लिए कृष्णकांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धनबाद कोर्ट कभी भी बम धमाकों से दहल उठेगा। जी हां, धनबाद कोर्ट परिसर में कोई भी शख्स बड़ी आसानी से विस्फोटक या हथियार लेकर दाखिल हो बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है और उसे रोकने वाला कोई मिलेगा नहीं। जी हां, आरा सिविल कोर्ट में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद हमने सुरक्षा के मद्देनजर धनबाद कोर्ट का रियलिटी टेस्ट किया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे इस रियलिटी टेस्ट में सुरक्षा की कसौटियों पर धनबाद कोर्ट पूरी तरह फेल हो गया है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा घेरा कहीं दिखा ही नहीं। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। बम के धमाके से दहल सकता है धनबाद कोर्ट। किसी भी पल हो सकता है बड़ा धमाका। चारों ओर होगा खौफ का मंजर। न्याय के मंदिर में इंसानियत होगी लहूलुहान। आरा सिविल कोर्ट में हुए ब्लास्ट की घटना क्या धनबाद में नहीं हो सकती? इस सच्चाई को टटोलने के लिए हमने रियलिटी टेस्ट की तो जमीनी सच्चाई देखकर हम दंग रह गए। किसी भी वक्त कोई भी बड़े ही आसानी से धनबाद कोर्ट में दहशत फैला सकता है और कोई उसे रोकने वाला मिलेगा नहीं। हमारे रियलिटी टेस्ट में सुरक्षा की कसौटी पर धनबाद कोर्ट पूरी तरह फेल साबित हो गया है। जरा गौर से देखिए, पूरे धनबाद कोर्ट परिसर में हम बैग लेकर घूमते रहे, लेकिन किसी ने हमारी जांच करने की कोशिश तक नहीं की। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि हम बैग में क्या लेकर
कोर्ट परिसर में दाखिल हुए हैं। हैरानी तो उस समय हुई जब हमने बैग को लावारिस छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद किसी ने उस बैग की पड़ताल नहीं की। हम कोर्ट परिसर के पार्किंग में गए, हम कोर्ट परिसर के बेसमेंट में गए, हम कोर्ट परिसर की सीढ़ियों पर बैग को छोड़े, लेकिन किसी ने हमें रोका टोका तक नहीं। हमारे रियलिटी टेस्ट के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा बल भी नहीं दिखे। कोर्ट परिसर के मेन गेट पर तैनात इक्के दुक्के जवानों की नजर भी हम पर नहीं पड़ी और न ही हमारे बैग पर। साफ है, धनबाद कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। धनबाद जेल में कई संगीन अपराधों के आरोपी बंद हैं, कई खूंखार नक्सली भी धनबाद जेल में बंद हैं। इतना ही नहीं, अक्सर कई बड़े मामलों में वीवीआईपी भी कोर्ट में पेशी के लिए आते हैं, लिहाजा किसी को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। अगर कभी भी इस तरह के हालात आते हैं, कभी भी आरा सिविल कोर्ट जैसे घटना की पुनरावृत्ति होती है, कभी भी इस तरह बम विस्फोट होता है या किसी तरह की कोई भी आपराधिक घटना होती है, तो साफ है यहाँ मौत का मातम होगा और चारों ओर खौफ का मंजर होगा। साफ है यहाँ की सुरक्षा भगवान भरोसे है और हमारी रियलिटी टेस्ट से ये निकलता है कि प्रशासन को सोचना होगा कि धनबाद कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे चाक चौबंद किया जाए। अपने सहयोगी विशाल सिंह के साथ कृष्णकांत, R24 न्यूज, धनबाद। आरा सिविल कोर्ट धमाके के बाद अब धनबाद के अधिवक्ताओं ने भी कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की गुहार प्रशासन और बार एसोसिएशन से लगाई है। आरा सिविल कोर्ट धमाके के बाद धनबाद कोर्ट की सुरक्षा को लेकर चिंतित कुछ अधिवक्ताओं से हमने बात की। आरा सिविल कोर्ट में जिस तरह दहशत फैलाई गई, साफ है पूरे प्रशासनिक महकमे पर सवालिया निशान खड़ा होता है। साथ ही तमाम बिहार और झारखंड में भी तमाम कोर्ट की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं और प्रशासन को सोचना होगा कि आखिर इस तरह की घटना क्यों पेश आती है। कोर्ट में जहां पर कई तरह के बड़े अपराधी आते हैं, कई वीवीआईपी जाते हैं, वहां इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजमी है। साथ में हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि धनबाद कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह है। आरा की घटना पर आप क्या कहेंगे? आरा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और धनबाद के विषय में हम यही चाहेंगे कि 3 मेन गेट है, तीनों मेन गेट में सिक्योरिटी होना चाहिए और अगर अभियुक्त के तरफ से कोई पैरवी में आते हैं डेट में, तो उनका भी ये होना चाहिए कि वो किस तरह आ रहे हैं, उनके साथ कुछ गोला बारूद तो नहीं है, या उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर धनबाद कोर्ट में क्या है? सुरक्षा के नाम पर 3 गेट में सुरक्षा होना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए और पब्लिक के लिए। आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर धनबाद में क्या देखते हैं? क्या अधिवक्ता यहाँ सुरक्षित है? धनबाद के जितने भी अधिवक्ता हैं उनकी सुरक्षा के लिए ना तो यहाँ से बार का कोई इंतजाम है, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंतजाम है। यहाँ पे कोई भी वारदात कभी भी करके चला जाएगा। जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे वो सब खत्म है और यहाँ पे कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और आरा का जो घटना हुआ काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये न्याय का मंदिर है। हम लोग अधिवक्ता आते हैं कि न्याय के पक्ष में अपना पक्ष रखें, न्यायालय में अपना पक्ष रखें। न्यायालय की तो व्यवस्था है, यहाँ पे न्याय के पदाधिकारियों की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन आम आदमी के लिए, अधिवक्ताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं। कोई भी अपराधी यहाँ पे आ सकता है, कोई वारदात कर सकता है, बम की घटना हो सकती है, कल आरा में हुआ, आज धनबाद में हो सकता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज से, डीसी साहब से, एसपी से कि यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, सशस्त्र बल का यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इसलिए संभावित है कि भविष्य में यहाँ भी उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को? अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, एकदम नहीं। क्योंकि जब आ रहा है जैसे ये में कोर्ट सिविल कोर्ट में घटना, तो यहाँ भी स्वाभाविक है कि कुछ भी घटना घट सकती है। क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का ये नहीं है, हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी प्रशासन का कोई भी ये नहीं है, हम लोग अपने आप को सुरक्षित ही महसूस करते हैं। साफ है कि जैसा कि आपने अधिवक्ताओं से सुना कि धनबाद कोर्ट में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जाती है, सुरक्षा की कोई चाक चौबंद व्यवस्था है ही नहीं। साफ है धनबाद कोर्ट की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। अपने सहयोगी विशाल सिंह के साथ मैं कृष्णकांत, R24 न्यूज, धनबाद। वाकई आरा सिविल कोर्ट धमाके ने हमारे सामने अदालतों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन तमाम सवालों को हम बारीकी से टटोलेंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।